नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे साथ इस एग्जाम एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। इसके बारे में मेजरमेंट के बारे में तो ये जो मेजरमेंट है इसको हम हिंदी में मापन या मापना भी बोलते हैं। मापना, और फिर आप दूसरी लैंग्वेज में इसको नापना भी बोल सकते हैं, जैसा कि आप वर्ड से समझ ही रहे हैं। तो किस पे पढ़ रहे हैं हम लोग? मेजरमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हिंदी में मीन क्या होता है? मापना या फिर नापना। तो मेजरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। तो हम मानते हैं कि कोई दो फ्रेंड थे जिनमें से एक का क्या नाम था? एक का नाम फरीद था और जो दूसरा था उसका नाम क्या था? अमित था। कोई दो फ्रेंड थे जिनमें से एक अमित था और फरीद था और दूसरा अमित था। अब ये दोनों फ्रेंड एक साथ मिलकर किसी जिम में गए थे। किस में गए थे? ये दोनों कहाँ पे गए थे? किसी जिम में गए थे। तो जिम में एक डंबल था। अब वो डंबल कितने का था? 20 केजी का था। जिम में एक डंबल था और ये कितने का था? 20 केजी का एक डंबल था। तो ये 1 बाई 1 करके उस डंबल को उठा रहे थे। तो सबसे पहले उस डंबल को फरीद ने उठाया। इस डंबल को किसने उठाया था? फरीद ने। तो सबसे पहले इस डंबल को जब फरीद ने उठाया तो फरीद ने बड़ी आसानी से ऐसे उठा के इसको ऐसे भी ऊपर भी कर दिया। समझे आप लोग? फिर उसके बाद नंबर किसका आया? उसके बाद नंबर आया अमित का। फिर अमित ने इस डंबल को उठाना चाहा। तो अमित जैसे ही डंबल को नीचे से उठा रहा था वो 4-5 सेंटीमीटर ऊपर आया था और उससे ऊपर उस पर डंबल उठा ही नहीं। किस पे? अमित पे। तो ये जो डंबल था वो फरीद को बहुत हल्का लगा था। फरीद को कैसा लगा था? कि डंबल बहुत हल्का है, क्योंकि तभी तो उसने उठा के इसको ऊपर तक कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो अमित था जिसपे ये डंबल उठा नहीं था उसको ये बहुत भारी लगा था। अभी दोनों इस काम को करके डंबलों को 1 बाई 1 उठा के इस पे तो उठा ही नहीं, इसको भारी लगा था और इस पे इसको फरीद को हल्का लगा था। उसके बाद ये जिम से बाहर आते हैं। तो जिम से बाहर एक इनका फ्रेंड था जिसका नाम क्या था? उस फ्रेंड का नाम था अनुपम। क्या नाम था उसका? अनुपम नाम था। तो ये सारा जो भी कुछ उन्होंने करा था डंबल के बारे में उस अनुपम को बताया। तो जो ये फरीद था, फरीद अनुपम को क्या बता रहा था? फरीद अनुपम को ये बता रहा था कि भाई वो डंबल बहुत हल्का था। कौन सा? ये वाला डंबल। फरीद बोल रहा था अनुपम से कि डंबल बहुत हल्का था, और ये जो अमित बोल रहा था अनुपम से, अमित ये बोल रहा था कि डंबल बहुत भारी था। समझे आप लोग? ये जो आंकड़ा है इसका 20 केजी वाला तो छिपा हुआ है, ये तो पता ही नहीं कितना था। समझे आप लोग? जैसे काफी जो पहले टाइम में जो हमारे जो पूर्वज वगैरह हुआ करते थे तो वो कुछ अलग तरीके से चीजों को काउंट करते थे। तो ये चीजें उस हिसाब से थोड़ा ली जा रही हैं। तो जो अनुपम को फरीद ने बताया कि डंबल बहुत हल्का था और अमित ने बताया कि डंबल बहुत भारी था। तो इन दोनों के कमेंट सुन के अनुपम जो था कंफ्यूजन में था। तो अनुपम को ये कंफ्यूजन था कि अनुपम ये जान नहीं पा रहा था उसमें कि एक्चुअली में डंबल का जो वेट है वो है कितना। तो ये जो अनुपम है, अगर इसका कंफ्यूजन दूर करना है, किसका? अनुपम का, तो अनुपम को जो डंबल का जो एग्जैक्ट वैल्यू है कितना? 20 केजी। जो डंबल का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अगर अनुपम को पता चल जाएगा तो उसके माइंड से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि डंबल हल्का है या भारी है, फिर कितने केजी का है। तो इन्हीं कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए, जैसे पुराने टाइम में और क्या होता था, जैसे जो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो खेत वगैरह को, जो फील्ड्स होते हैं उनको कदमों से ही नाप दिया करते थे। या फिर जैसे कभी मार्केट वगैरह कुछ कपड़े वगैरह के लिए जब जाते थे तो वैसा बोला करते थे कि हमको 5 हाथ का कपड़ा दे दो या फिर 10 हाथ का कपड़ा दे दो या 6 हाथ का कपड़ा दे दो, ऐसे बोला करते थे।
तो उस टाइम पे अब जैसे मान लो कि जो पर्सन हुआ करते थे पहले, किसी का हाथ बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा भी हो सकता है, किसी के कदम बड़े भी हो सकते हैं, किसी के कदम छोटे भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हमको जो फिजिकल क्वांटिटीज होती थी उनका एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चल पाता था कि एक्चुअली में इनका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। जैसे कि ये जो दोनों फरीद और जो अमित थे, ये अनुपम को एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं रहे थे और ना ही उनको पता था कि एग्जैक्ट वैल्यू है इसका कितना। बस वो तो एवरेज लगा रहे थे कि हल्का है या भारी है। इस सारी समस्या को सॉल्यूशन हमको कब मिलता, जब हमको उसका जो प्रिसाइज वैल्यू है, जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर वो हमको पता चल जाता। तो मेजरमेंट में हम लोग क्या पढ़ना जा रहे हैं, हम लोग मेजरमेंट में हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना जा रहे हैं कि हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करना है। अब इस एग्जैक्ट वैल्यूज को फाइंड करने के लिए काफ़ी सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ है पहले से ही। जैसे सबसे पहले जो CGS पे बात चलती थी, फिर उसके बाद जैसे FPS, फिर MKS, अब जैसे SI चल रहा है। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, उनके माध्यम से हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं और उनका जो भी उनका एग्जैक्ट वैल्यू है उनको मेज़र कर पाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कैसे करेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने से पहले देखो आपको ऐसा समझना पड़ेगा, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो हम इस मार्कर का जो लेंथ है उसको मेजर करना चाह रहे हैं। किसको? इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना चाह रहे हैं। तो हमको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू पता होना चाहिए, जो इसका जिसको मान्यता प्राप्त मान बोलते हैं उसको पता होना चाहिए। जैसे कि 1 सेंटीमीटर हम लोग कितने को बोल रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर के उतने ही इसमें खाने बना देंगे। जैसे मान लो कि मार्कर 9 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर के इसमें 9 खाने बन जाएंगे। समझ रहे आप लोग? तो ये जो पूरा मार्कर है, ये पहले जो हमारे पास क्या थी, जो इस मार्कर का जो लेंथ था वो अननोन फिजिकल क्वांटिटी थी, लेकिन हमारे पास एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी थी जो 1 सेंटीमीटर का खाना था, जिसको मानक माना गया था। तो हम उसके माध्यम से इस पूरे जो मार्कर का जो लेंथ है उसको हम काउंट कर सकते हैं और इसी माध्यम से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसका हमको अगर डेफिनेशन लिखना तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ comparison of an unknown physical quantity with a known or standard फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद ए नोन और स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो मेजरमेंट है इसमें हम किसी भी जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसे ये जो मार्कर था इसका जैसे पहले जो लेंथ था वो हमको डिफाइन नहीं था, वो एक तरीके से एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी थी। तो हमको 1 सेंटीमीटर का पता था जो मानक स्केल लिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें इतने खाने बना दिए। अगर मान लो इसमें 9 खाने हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्कर का लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर हो गया है? 9 सेंटीमीटर हो गया है। ओके, तो इस माध्यम से आप लोग मेजरमेंट को समझ सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे काफ़ी टाइम से कि बार बार फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है, आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो हम फिजिकल क्वांटिटी को भी समझ लेते हैं। किसको?
फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? हिंदी में इनको हम लोग भौतिक राशियां भी बोलते हैं, भौतिक राशियां। तो हम समझते हैं ये जो भौतिक राशियां हैं क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी राशियां जिनको हम मेजर कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। तो इनका हम आसानी से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। कैसे? द क्वांटिटीज विच कैन बी measured और calculated, क्या लिखा? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड called the फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या लिखा है इसमें? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको मेजर कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां कहलाएंगी। तो ऐसी राशियां कौन कौन सी हो सकती हैं भाई, जिनको कैलकुलेट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं? जैसे आपको अच्छे से पता है कि ऐसे लेंथ है, लेंथ को आप बड़ी आसानी से मेजर कर लेते हैं, इसको लंबाई आप बोल रहे हैं। या फिर उसके अलावा किसी बॉडी का कोई मास है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान को बड़ी आसानी से आप लोग मेजर कर सकते हैं। किसी बॉडी का जो मास है उसको भी आप मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी हैं, जैसे वेलोसिटी है। भौतिकी में जितनी भी राशि सभी मेजरेबल ही हैं। तो ऐसी जो जितनी भी राशियां हैं, इन सभी राशियों को आप लोग क्या बोलते हैं? ये सभी क्या है? भौतिक राशियां हैं, और जिनको इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए आपको इतना भी समझना पड़ेगा कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जो पहला है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी भौतिक राशि एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू से मिलकर बनी होती है, और दूसरा किससे मिलकर बनी होती है? यूनिट से। अब जैसे अब पहचानो कैसे कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और यूनिट क्या है। अब जैसे ये आप मार्कर देख रहे हो, इस मार्कर का हमने मान लिया कि लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। इस मार्कर का लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया इस मार्कर का जो लेंथ है वो कितना है? लेंथ ऑफ मार्कर, लेंथ ऑफ मार्कर कितना है? मान लिया है 9 सेंटीमीटर है। तो ये जो 9 है, जो आप लोग 9 देख रहे हैं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो सेंटीमीटर आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो सेंटीमीटर है ये यूनिट है। समझ रहे आप लोग? तो जो 9 है, जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो 9 है, और जो यूनिट क्या है इसका? सेंटीमीटर है। तो अब ये जो लेंथ ऑफ मार्कर है ये क्या है? एक लंबाई तो है। तो ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? भौतिक राशि। क्या बोल रहे हैं? भौतिक राशि। तो किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, आप इस तरीके से उसको समझ सकते हो, कोई भी जो भौतिक राशि होगी वो दो मानों से मिलकर बनी होती है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरा उसका यूनिट होता है। अब यूनिट क्या है? अब जैसे जो ये मार्कर था, ये कितने का मान लिया हमने? 9 सेंटीमीटर का मान लिया था। तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर का जो इसका साइज था, जो इसका, उसके माध्यम से सारी चीज़ों को जो कंपेरिजन कर रहे थे हम लोग, 1 सेंटीमीटर जो था वही इसका यूनिट था। तो इसका मतलब ये है कि इस मार्कर में 1-1 सेंटीमीटर के 9 खाने हैं। 1-1 सेंटीमीटर कितने खाने हैं? 9। तो इसलिए इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं? 9 सेंटीमीटर। अब इसका फाइनली वैल्यू ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप लोग मान लो कि जैसे इसका, जैसे कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है, अगर उसका मास कितना है, जैसे मान लो अगर मास उसका 2 किलोग्राम है, तो ये जो 2 है ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूमेरिकल
वैल्यू, और जो किलोग्राम है ये क्या हो जाएगी, यूनिट। समझ रहे हैं आप लोग। तो जो 2 है ये हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोग्राम क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोल रहे हैं। तो भौतिक राशियों को आप लोग मोटे मोटे तरीके से समझ सकते हैं, ऐसी राशियां जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब जैसे आप लोग लंबाई को मेजर कर सकते हो, द्रव्यमान को मेजर कर सकते हो, उसके अलावा वेलोसिटी है, उसके अलावा बल वगैरह है, इन सभी चीज़ों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम लोग मेजर करते हैं, कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, वो सभी चीज़ें कहलाएंगी क्या, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ को आपको पता चल गया है। सो आई होप आप इन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको आप समझ गए होंगे। तो इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।